हेलो एवरीवन, टुडेज आवर टॉपिक इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। फर्स्ट हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन। डीएनए मीन्स डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड is the molecular code of life, a long polymer made of nucleotides arranged in a twisted ladder. The iconic double helix मीन्स डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड को ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है क्योंकि इसमें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। जैसे हम लोग देखें कि बिल्डिंग बनाने के लिए ब्लूप्रिंट लगता है, वैसे ही बॉडी बनाने और चलाने के लिए भी डीएनए लगता है। डीएनए एक लॉन्ग पॉलीमर मॉलिक्यूल है जो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। इसकी शेप एक ट्विस्टर लैडर की तरह होती है जिसे डबल हेलिक्स बोलते हैं, जो यहाँ पे डायग्राम में आपको दिखाया गया है। डबल हेलिक्स, इसको डबल हेलिक्स कहते हैं। The card introduced the visual and conceptual foundation for how DNA stores and transmits biological information. मतलब कि अगर तुम्हारे आई कलर, हेयर कलर, हाइट या बॉडी फीचर्स किसी फैमिली मेम्बर जैसे है तो उसकी इंफॉर्मेशन डीएनए में स्टोर होती है। नाउ वी विल सी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डायग्राम के थ्रू देखते हैं हम लोग, डायग्राम भी निकालते हैं। डीएनए एक लैडर लाइक होता है, मतलब कि हम लोग डायग्राम निकालेंगे पहले। तो फर्स्ट है फॉस्फेट शुगर बैकबोन, मतलब कि जो डीएनए का साइड वाला पार्ट होता है वहाँ पे शुगर फॉस्फेट बैकबोन रहता है, मतलब कि ये साइड वाला पार्ट है वो सब शुगर फॉस्फेट बैकबोन है। बाद में है नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस मतलब कि यहाँ पे जो बेसिस रहते हैं अंदर, एडेनाइन, गोनाइन, थायमिन वगैरह, वहाँ वो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। थर्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बॉन्ड्स मतलब कि जो एडेनाइन एंड थायमिन, सपोज ये जोड़ी है तो ये दोनों को जोड़ने वाला बॉन्ड रहता है हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब अगर हम लोग शॉर्ट में देखें तो ये है फॉस्फेट शुगर बैकबोन और ये है नाइट्रोजनस बेसेस, और जो नाइट्रोजनस बेस को ज्वाइन कर रहे हैं उनको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। और जो फोर्थ है वो है एंटी पैरा स्ट्रैंड्स, मतलब कि जो स्ट्रैंड्स है वो एंटी पैरा स्ट्रैंड्स रहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कंपोनेंट्स कि कंपोनेंट्स क्या है। फर्स्ट है न्यूक्लियोटाइड। डीएनए का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है न्यूक्लियोटाइड। हर न्यूक्लियोटाइड में तीन चीज़ें होती है, फॉस्फेट, डीऑक्सीराइबो शुगर, वन नाइट्रोजनस बेस। और नाइट्रोजनस बेस देखेंगे तो फर्स्ट है एडेनाइन, थायमिन, साइटोसिन एंड गोनाइन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बॉन्डिंग। A pairs with T via hydrogen bonds, C pairs with G via 3. These complementarity encodes genetics information and stabilize the helix। मतलब कि जो एडिनाइन है वो थायमिन के साथ बॉन्ड करेगा और जो साइटोसिन है वो गोनाइन के साथ बॉन्ड करेगा। बस यही पेयर्स बनते हैं ये डीएनए के अंदर। और एडिनाइन और थायमिन, इनका जो बॉन्ड है उसके अंदर 2 हाइड्रोजनस बॉन्ड्स रहते हैं और साइटोसिन एंड गोनाइन के बॉन्ड्स में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहते हैं। ऐसे हम लोग देखें तो सीजी पेयर है वो स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि उसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स। एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स मतलब कि स्ट्रैंड्स रन इन अपोजिट डायरेक्शन 5 to 3 prime and 3 to 5 prime, a critical feature for replication, enzymes and directional process। मतलब कि डीएनए की दोनों स्ट्रैंड अपोजिट डायरेक्शन में चलती है। एक स्ट्रैंड 5 to 3 प्राइम रहता है, मतलब कि अगर ये 5 तो ये नीचे वाला इसका ये 3 तक रहेगा और ये 3 से 5 प्राइम तक रहता है। ये अरेंजमेंट डीएनए रेप्लिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब 5 to 3 प्राइम क्या होता है, तो ये शुगर मॉलिक्यूल है जो कार्बन आइटम को रिप्रेजेंट करता है और डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स इन कार्बन्स के थ्रू कनेक्ट होता है। 5 to 3 एंड 3 to 5 इसी डायरेक्शन को एंटी पैरेलल कहते हैं। ये ओरिएंटेशन डीएनए रेप्लिकेशन और सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 5 to 3 शुगर मॉलिक्यूल के कार्बन पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। नाउ वी विल सी व्हाई स्ट्रक्चर मैटर्स, मतलब डीएनए का स्ट्रक्चर क्यों ज़रूरी है। फर्स्ट है रेप्लिकेशन। Antiparallel strands and base complementary enable semi-conservative replication. Each strand serves as a template to produce exact copy.
मतलब कि रेप्लिकेशन प्रोसेस में डीएनए अपने एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह वर्क करते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की वजह से नया स्ट्रैंड एक्यूरेटली सिंथेसाइज होता है। इस प्रोसेस को सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन कहा जाता है। सेकेंड है हेरिडिटी। सीक्वेंस ऑफ बेस इनकोड्स जीन्स एक्यूरेट कॉपी preserves trait across generation while mutation introduce variation। मतलब कि डीएनए के बेस के सीक्वेंस जीन बनाते हैं। जीन्स ऑर्गेनिज्म के हेरिडिटरी कैरेक्टर कैरी करता है। जब डीएनए एक्यूरेटली कॉपी करता है तो जेनेटिक ट्रेट्स पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक ट्रांसफर होते हैं। इसी प्रोसेस को हेरिडिटी कहते हैं। थर्ड है डिजीज एंड रिपेयर। स्ट्रक्चरल चेंजेस कैन अल्टर फंक्शंस डीएनए रिपेयर सिस्टम रेली ऑन स्ट्रक्चर टू फाइंड एंड फिक्स एरर्स प्रिवेंटिंग डिजीज। कभी कभी डीएनए में म्यूटेशन या स्ट्रक्चर डैमेज हो सकता है। इससे जीन फंक्शन अफेक्ट हो सकता है और डिजीज डेवलप हो सकती है। सेल्स के पास डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म होते हैं जो डीएनए में हुई मिस्टेक को आइडेंटिफाई करके रिपेयर करते हैं। ये रिपेयर सिस्टम जीनोम की स्टेबिलिटी मेंटेन करने में हेल्प करता है और डिजीज को प्रिवेंट करता है। अगर इसका कंक्लूजन देखें तो डीएनए एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर वाला मॉलिक्यूल है जो न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। इसकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एंटी पैरल अरेंजमेंट डीएनए को जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करने में और रेप्लिकेशन करने और हेरिडिटी मेंटेन करने और डैमेज रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। इसी वजह से डीएनए को लाइफ का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।